My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने देखा था कि जो 16 फरवरी 2023 को एजुबीएड 101 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन का पेपर हुआ था, उसमें जो प्रश्न आए थे पार्ट ए जो लिखित वाले प्रश्न थे या सब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देखा, और पार्ट बी में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। प्रथम 20 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया था और 20 प्रश्न बचे थे जिसको हम लोग आज के इस क्लास में इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। है, देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, अ कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया हुज स्टेटमेंट इज दिस। समुदाय एक ऐसे सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। यह कथन किसका है? एंड योर ऑप्शंस आर ए जिन्सबर्ग, बी नीमकॉफ, सी गार्डनर एंड डी बोगार्डस। तो यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट बोगार्डस का है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन गिवन बाय डेलर्स कमीशन। इनमें से कौन डेलर्स आयोग द्वारा दिए गए शिक्षा के 4 स्तंभों में से नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए लर्निंग टू नो, बी लर्निंग टू डू, सी लर्निंग टू कीप एंड डी लर्निंग टू लिव टुगेदर। जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, रखने के लिए सीखना और एक साथ रहने के लिए सीखना। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है लर्निंग टू कीप या रखने के लिए सीखना, यह जो है डेलर्स आयोग द्वारा दिए गए 4 स्तंभों में नहीं आता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23 प्रश्न है, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल लाइफ इज नॉट। राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा का कार्य नहीं है। योर ऑप्शंस आर ए नेशनल डिसिप्लिन या राष्ट्रीय अनुशासन, बी सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर या कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति, सी है प्लेसिंग द पर्सनल इंटरेस्ट अपर देन द पब्लिक इंटरेस्ट या व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक हित से ऊपर रखना, एंड डी नेशनल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय विकास। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक हित से ऊपर रखना राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा का कार्य नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 24 प्रश्न है, एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, नीति शाखा है फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एजुकेशन। तो नीति शाखा क्या है? दर्शन शास्त्र का ब्रांच है। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न संख्या 25 प्रश्न है, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फॉर ह्यूमन लाइफ इज। मानव जीवन के लिए शिक्षा का कार्य है। एंड योर ऑप्शंस आर ए अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, बी सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स या आवश्यकताओं की पूर्ति, डी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का विकास, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो जो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न संख्या 26 प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्ट द अटेंशन टुवार्ड्स द वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन एट प्राइमरी एजुकेशन लेवल इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की ओर ध्यान आकर्षित किया? एंड योर ऑप्शंस आर ए वुड डिस्पैच, बी गोखले, सी हार्टॉग कमेटी एंड डी महात्मा गांधी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हार्टॉग कमेटी है 1929 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए सर फिलिप जोसेफ हार्टॉग की समिति की नियुक्ति की थी और इसी समिति ने सर्वप्रथम जो है प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या पर जो है प्रकाश डाला था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हार्टॉग कमेटी 1929। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न संख्या जो है अगला है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, व्हेन वाज द फर्स्ट ओपन स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पहला मुक्त विद्यालय कब स्थापित किया गया है, कब हुआ? और योर ऑप्शंस आर ए 1969, बी 1979, सी 1989 एंड डी 1999। तो कब हुआ? दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1989, 1989 में हुआ था। उसका क्या नाम था? NIOS, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या NIOS, जिसको पहले नेशनल ओपन स्कूल या NOS कहा जाता है। दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1989 या नवंबर 1989 में इसकी स्थापना हुई। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न संख्या 28 प्रश्न है, लिटरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज
शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, एंड योर ऑप्शंस आर ए ब्रिंगिंग नॉलेज टू लाइट, ज्ञान को प्रकाश में लाना, बी ब्रिंगिंग नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ज्ञान को बाहर से भीतर को लाना, सी है टू इंक्रीज नॉलेज या ज्ञान की वृद्धि करना, एंड डी है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इनहेरेंट पावर्स या अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। सो हियर द डी ऑप्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न है मीनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज, औपचारिक शिक्षा का अर्थ है, एंड योर ऑप्शंस आर ए एजुकेशन गिवन इन टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा आदि में दी गई शिक्षा, बी है एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, सी है एजुकेशन रिसीव्ड बाय द फैमिली, परिवार द्वारा प्राप्त शिक्षा, एंड डी है एजुकेशन रिसीव्ड थ्रू फिल्म या ड्रामा, चलचित्र या नाटक के माध्यम से प्राप्त शिक्षा। तो यहाँ भी पूछा गया है कि जो फॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन है तो क्या है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि में दी जाने वाली शिक्षा जो है वह जो है क्या है, फॉर्मल मीन्स या औपचारिक शिक्षा का अर्थ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रश्न संख्या 30, प्रश्न है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रमुख कार्य है, एंड योर ऑप्शंस आर ए गिविंग नॉलेज टू चाइल्ड, बालक को ज्ञान देना, बी है टू रिफाइन द बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ चाइल्ड, बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना, सी है एंगेजिंग द चाइल्ड विथ वर्ड, या बालक को संसार से लिप्त करना, डी है टू हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, या बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना। तो जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 या 31, प्रश्न संख्या 31, प्रश्न है द स्कूल इज ए स्मॉल कम्युनिटी विद इन अ लार्जर कम्युनिटी हुज स्टेटमेंट इज दिस, विद्यालय एक बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस आर ए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग, बी है राधाकृष्णन कमीशन या राधाकृष्णन आयोग, सी कोठारी कमीशन, एंड डी नन ऑफ द एबव। यह स्टेटमेंट किसका है? दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय कोठारी कमीशन, सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32, प्रश्न है हु डिफाइन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज के बीच संबंध का अध्ययन के रूप में शिक्षा के समाजशास्त्र के रूप में शिक्षा के समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? एंड योर ऑप्शंस आर ए ब्राउन, बी ओटावे, सी गुड एंड डी स्मिथ। तो किसने दिया है डिफिनेशन? दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय ओटावे, सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33, प्रश्न है अ प्रोसेस इन विच नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन आर शेप्ड इज कॉल्ड, एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक आकार में ढाला जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? अ प्रोसेस इन विच नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन आर शेप्ड इज कॉल्ड एजुकेशन, ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक आकार में ढाला जाता है वह क्या कहलाती है? शिक्षा, प्रशिक्षण, सीखना और विकास। अब यहाँ पे देखिए सीखना भी सही हो सकता है, लर्निंग, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ये सभी, लेकिन ये सभी जो है शिक्षा या एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं। एजुकेशन क्या है? एक ब्रॉड कंसेप्ट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एजुकेशन है वो सही होना चाहिए। एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक आकार में ढाला जाता है वो क्या है? एजुकेशन है या शिक्षा है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो सीखना है वो भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? ए है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है? एंड योर ऑप्शंस आर ए टीचिंग, शिक्षण, बी टाइम टेबल, समय सारणी, सी सिलेबस या पाठ्यक्रम, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा हो सकता है? समय सारणी भी है, पाठ्यक्रम भी है, शिक्षण भी है, तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35, प्रश्न है व्हेन वाज द सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? दैट वाज लॉन्च्ड इन 2001, 2002, सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 2001। SSA has been launched in 2001, 2002 in partnership विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 2001 जो है वो राइट ऑप्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36, प्रश्न है द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज, प्रधानाचार्य का मुख्य दायित्व होता है। योर ऑप्शंस आर ए प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शन प्लान, शिक्षा योजना में नेतृत्व, प्रोवाइड लीडरशिप इंस्ट्रक्शन प्लान, शिक्षा योजना में नेतृत्व प्रदान करना, बी है ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर द गाइडेंस एंड प्रोग्राम या कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं प्रशासनिक तरीके से प्रशासित करना, सी हैंडल डिसिप्लिन
प्रॉब्लम्स या अनुशासनिक समस्याओं को संभाले, डी मेंटेन स्कूल रिकॉर्ड्स या स्कूल रिकॉर्ड्स को बनाए रखना। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है लीडरशिप, प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शन प्लान नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए स्कूल की एक्टिविटीज़ में, स्कूल एक्टिविटीज या जो विद्यालयी गतिविधियां हैं विद्यालयी गतिविधियों में नेतृत्व प्रदान करना। तो यही सही है, विद्यालयी गतिविधियों में नेतृत्व प्रदान करना या प्रोवाइड लीडरशिप इन स्कूल एक्टिविटीज जो है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37 प्रश्न है इनफॉर्मल एजुकेशन इज अनौपचारिक शिक्षा है। एंड ऑप्शंस आर ए जस्ट स्कूलिंग या सिर्फ स्कूली शिक्षा, बी टाइम बाउंड या समय सीमा, सी लाइफ लॉन्ग या जीवन पर्यंत, एंड डी है प्री प्लान्ड या पूर्व निर्धारित योजना। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन है या अनौपचारिक शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती है, तो लाइफ लॉन्ग है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न संख्या 38 प्रश्न है एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान्ड इन, शिक्षा पूर्व नियोजित नहीं होती है। इन ऑप्शंस आर ए इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा, बी नॉन फॉर्मल एजुकेशन या निरौपचारिक शिक्षा, सी फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा, डी है बोथ ए एंड सी। तो एजुकेशन जो प्री प्लान किस में नहीं होती, इनफॉर्मल एजुकेशन में, या जो अनौपचारिक शिक्षा घर में परिवार में विद्यार्थी प्राप्त करता है वह पूर्व नियोजित नहीं होती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 39 प्रश्न है एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट मोस्टली बाय करस्पॉन्डेंस इज, शिक्षा ज्यादातर पत्राचार द्वारा प्रदान की जाती है। फिर ऑप्शन सारे फॉर्मल एजुकेशन, बी इनफॉर्मल, सी टेक्निकल, एंड डी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन या निरौपचारिक शिक्षा जो है वो पत्राचार द्वारा प्रदान की जाती है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न संख्या 40 प्रश्न है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। एंड ऑप्शंस आर ए टीचर, बी स्कूल, सी मीडिया, एंड डी स्टूडेंट्स छात्र। तो यहाँ पे देखिए टीचर का बहुत रोल नहीं है, स्कूल का भी रोल नहीं है, मीडिया एक माध्यम होता है लेकिन एसएलएम और चीज़ें भी होती है। मेन रोल किसका है, स्टूडेंट का है, विद्यार्थी का है। सो हियर द डी ऑप्शन शुड बी राइट ऑप्शन। मीडिया भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो क्या है, छात्र है, विद्यार्थी है। शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम लोगों ने पूरी तरह से उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन है एजू बीएड 101 के व्याख्यात्मक और बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को देख पाएँ। और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।